कक्षा 7 के बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम वसंत भाग 2 का छठा पाठ पढ़ेंगे। छठे पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। यानी इस पाठ के नाम से ये पता चल रहा है कि इस पाठ में हमारे शरीर में बहने वाला जो रक्त है, जो खून है, जो ब्लड है, उसके बारे में बात की जाएगी। चलो पाठ पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त यानी खून की कमी हो गई है। दिव्या के शरीर में ब्लड की कमी हो गई। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाओ। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने क्या है कि ये बताया कि जब रक्त को हम, यानी जब ब्लड को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा, यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज़ें दिखाई देती। तो डॉक्टर दीदी अनिल को बता रही कि जो खून है, जो ब्लड है, उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग तो तरल यानी लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा यानी जो एकदम लिक्विड, पानी जैसा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। और दूसरा भाग वह होता है, इसमें क्या है कि रक्त के छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा यानी एक लिक्विड, जिसका कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा रहता है प्लाज्मा। और जिसमें क्या है कि छोटे छोटे जो है एक कण हैं, ये तैरते रहते हैं। अब वो कण
के रंग किस किस तरह के होते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं, यानी बिना रंग के भी होते हैं। और कुछ कण ऐसे होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, उनको प्लेटलेट कण या बिंबाणु भी कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा यानी जो लिक्विड है उसमें तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। यानी अनिल को डॉक्टर दीदी ने माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जब दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये जो कण दिखाई दे रहे जो लाल लाल रंग के, इनको लाल रक्त कण कहते हैं। स्लाइड देख मानव आश्चर्य से उछल पड़ा था। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई। अनिल बोला है कि इन कणों को देखकर ऐसे लग रहा है कि छोटी छोटी बालूशाही जो है वो रख दी गई। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी कुछ इस तरह के जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। लाल रक्त कण कुछ इस आकार के होते हैं, बालूशाही की आकार के, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी गोल होता है और बीच में से क्या है कि थोड़े से अवतल होते हैं, यानी बीच में से दबे हुए। अवतल का मतलब दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिले। 1 मिलीलीटर रक्त में क्या है कि हमें लाल रक्त कण की संख्या जो है 40 से 55 लाख तक की मिली। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। रक्त यानी खून। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। किनके कारण? लाल रक्त कणों की वजह से। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, इस तरह नष्ट होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यानी जो लाल रक्त कण है वो हमारे रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसमें ये क्या है कि लाल रक्त कण बनते रहते हैं। इनका निर्माण कार्य लगातार चलता रहता है और इनको बनाने में क्या है कि इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है, तो इनके द्वारा ये लाल रक्त कणों को बनाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी मनुष्य अगर जो है वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है या फिर पौष्टिक खाना नहीं खा पा रहा है या उचित आहार ग्रहण नहीं कर पा रहा है या संतुलित भोजन नहीं करता है,
तो क्या है कि जो बैकबोन के जो जो कारखाने जो लाल रक्त कण बनाते हैं उनको क्या कच्चा माल नहीं मिल पाता, और कच्चा माल यानी प्रोटीन, लौह तत्व और कई तरह के विटामिन जो नहीं मिल पाते, तो उससे क्या होता है कि लाल रक्त कण बन ही नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी अब एनीमिया जो रोग है वो लाल कणों की कमी को कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? दी अनिल ने सवाल किया कि अगर हम सही संतुलित भोजन ले, पौष्टिक भोजन ले, तो क्या हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यानी ये जो एनीमिया रोग है, पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं उससे भी एनीमिया रोग हो जाता है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी ये जो कीड़े होते हैं पेट में, वो अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं या जो खाने की कोई जो चीज़ है जिसमें हम जो है ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो अशुद्ध हो, जो ताज़ा नहीं हो, तो उनके द्वारा क्या है कि ये कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो ले। यानी भोजन करने से पहले हमको अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। साफ पानी ही पिए, साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। यानी डॉक्टर दीदी बता रही है कि कुछ ऐसे कीड़ों के अंडे होते हैं जो ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और अगर हम नंगे पैर घूमते हैं तो हमारे पैरों की जो चमड़ी है, जो त्वचा है, उसके द्वारा क्या है कि वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए कभी भी नंगे पैर इधर उधर ना घूमें और शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु कण भी होते हैं, प्लेटलेट कण भी होते हैं शरीर में, उनका क्या काम? अनिल बोला कि जो है रक्त में आपने लाल रक्त कण के बारे में तो बताया, लेकिन आपने और दूसरे रक्त कणों के और रक्त में जो सफ़ेद कण और बिंबाणु होते हैं उनका क्या काम, उनके बारे में बताया था। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी सफ़ेद कण जो है हमारी रोगों से रक्षा करता है, और वो त्वचा से जो शरीर में जो भी कुछ भी वायरस या कोई प्रवेश करता है तो उससे क्या है कि वो लड़ने का काम करते हैं और उसको नष्ट कर देता है। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। बिंबाणु यानी प्लेटलेट का, जिनका कोई रंग नहीं होता, वो जब कभी भी हमें चोट लग जाती है शरीर पे कहीं भी और हमारा खून बहने लगता है, उस समय क्या है कि बिंबाणु जो है उस घाव को भरने में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी डॉक्टर दीदी बोल रही है कि जब कभी हमें चोट लगती है तो प्लाज्मा में एक विशेष तरह की प्रोटीन होती है। वो प्रोटीन क्या है कि जहाँ भी हमको चोट लगती है वहाँ पर क्या है कि वो मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और उस जाले से क्या है कि बिंबाणु चिपक जाते हैं
प्लेटलेट कण चिपक जाते हैं, और जिससे क्या है कि वो जो घाव है वो भर जाता है और हमारे रक्त यानी खून निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल बोला कि अगर घाव ज़्यादा गहरा होता है तो खून रुकता ही नहीं है, बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। यानी अगर ज़्यादा घाव गहरा हो तो टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उस घाव की जगह पे एक कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए, जिससे क्या है कि दबाव पड़ने से वो खून बहना बंद हो जाता है, और जो उस रोगी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि खून की कमी अगर रक्त ज़्यादा बह गया तो उससे क्या है कि रक्त चढ़ाना पड़ सकता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? यानी अगर मान लीजिए रक्त ज़्यादा बह गया रोगी के, तो किसी भी इंसान का खून उसको चढ़ाया जा सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी डॉक्टर दीदी बोलते हैं कि हर रक्त जो है 4 तरह का होता है, किसी भी इंसान के रक्त को किसी के नहीं चढ़ाया जा सकता। उसको क्या है कि 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। और पहले क्या है कि जिसको रक्त चढ़ाया जाता है उसमें किस तरह का रक्त समूह है, उसकी जांच करने के बाद उसको उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जिस तरह ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। लेकिन ज़रूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे, दीदी ने कहा। यानी डॉक्टर दीदी कहती है कि जो है अस्पतालों में क्या है कि आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जहां पर लोग ब्लड डोनेट करते हैं रक्त। वहाँ से क्या है कि जो ब्लड बैंक होते हैं अस्पतालों में, वहाँ से एक जो ऐसी स्थिति जब होती है तो वहाँ से जो ब्लड जो है पहुँचाया जाता है। तो क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना लाल रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाती हुई बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। ये जो पाठ है यतीश अग्रवाल ने लिखा है। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे। धन्यवाद।